और राधा रानी जो है कृष्ण भगवान की एक आत्मा हो गई। अच्छा, राधा मैया रानी जो है हाँ, वो भगवान कृष्ण की आत्मा हो गई। जी जी। तो साधु संत उसका हृदय है, भागवत में बता रहे हैं। अच्छा, भागवत, जी जी, हाँ हाँ। तो उनको मांगने की क्या जरूरत है? अच्छा, संतों को मांगने की क्या जरूरत जब उसका हृदय है तो जो ठाकुर जी के ठाकुर जी का हृदय है, उन्हें मांगने की भी क्या जरूरत है? मांगने की, जी जी वो अपने में देते हैं। जी 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 हमें पकड़ रखा, हम जाएंगे कहाँ? जी जी। अब कहीं नहीं जाना। यहाँ ही भक्ति भाव यही प्रभु के चरणों में रहेंगे, प्रभु के चरणों में दम तोड़ेंगे तो यहीं तोड़ेंगे। अच्छा अच्छा। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन ठाकुर जी राधा रानी की कृपा से हो रहे हैं। गोवर्धन धाम जब आप आएंगे तो यहाँ पर बिन मांगे आपकी सारी जो मन में इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, वो पूर्ण होंगी। और वो कैसे पूर्ण होती हैं, क्यों पूर्ण होती हैं, उसके बारे में संत महाराज जी से ही जानेंगे। संत महाराज जी बहुत अच्छे से विस्तार से बताते हैं, बहुत अच्छे से वर्णन करते हैं और बाबा की, गोवर्धन महाराज जी की महिमा जो है उसका बखान तो बहुत सुंदर भाव से करते हैं। महाराज जी बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत। अपने इच्छा से परिक्रमा करो, जो भी चाहो वो मुराद मिलेगी आपको। यहाँ पूरी मनोकामना पूर्ण होती है। और हाँ, नाम महाराज जी क्या है आपका? मेरा नाम अमरगिरी। अमरगिरी महाराज जी। अच्छा। यहाँ तो एक परिक्रमा करो, जितनी 5 करनी, जितनी भी इच्छा आपने करो, जी जी जी, तो आपकी हर मनोकामना पूरी अपने आप ही हो जाएगी ऑटोमेटिक। गोवर्धन महाराज जी जो है वो पूरी गिरिराज महाराज पूरी कृपा करेंगे। जी जी। आपके मन में कोई मनोकामना थी, इच्छा थी, मांगा तो उनका हमें हमारी थी जो यहाँ तक ले आए, और क्या आगे? आपकी मनोकामना जो थी यहाँ तक ले आए, बस अपने चरणों में ले आए। और क्या मनोकामना अपनी होगी? मनोकामना, जी जी। गिरिराज बाबा इतनी दूरी हमें ले आए खींच के, इससे बड़ी मनोकामना और क्या होगी? हाँ, कहाँ से थे पहले? पंजाब से था पहले जी। पंजाब से थे। अच्छा, तो पहले बाल अवस्था में पढ़ाई लिखाई कुछ कर रहे थे? हाँ कर रहे थे। जी जी। तो धीरे धीरे यहाँ पर पहुंचे हुए। मन कैसे रम गया इधर भक्ति? बस उसकी इच्छा है, वो सब कुछ वही करते हैं। ठाकुर जी की अपने कृपा जिस पे करते हैं। बचपन से सुन रखा था? हाँ, सुना था महाराज जी, सुना था बचपन से ही। अच्छा। और बाकी ये थोड़ी मालूम था यहाँ लाएंगे, कहाँ लाएंगे यहाँ। अच्छा, ये नहीं पता था। हाँ, ले आएगा अपना आगे इनके चरणों में। तो यहाँ आकर जो है सारी इच्छाएं हर मनुष्य की अपने पूरी हो रही है। अच्छा, संतों की इच्छा कैसे करते हैं पूर्ण? बस संतों को जो भोजन चाहिए, संतों को रखे चाहिए। जी जी। संतों का जो भोजन है, भोजन की व्यवस्था करते हैं, हर चीज की। जी। और कोई इच्छा, राधा रानी जो है कृष्ण भगवान की एक आत्मा हो गई। अच्छा, राधा मैया रानी जो है वो भगवान कृष्ण की आत्मा हो गई। जी जी। तो साधु संत उसका हृदय है, भागवत में बता रहे हैं। अच्छा, भागवत, जी जी, हाँ हाँ। तो उनको मांगने की क्या जरूरत है? अच्छा, संतों को मांगने की क्या जरूरत? जब उसका हृदय है तो जो ठाकुर जी का हृदय है, उन्हें मांगने की क्या जरूरत है? मांगने की, जी जी, वो अपने में देते हैं। जी जी जी। और संत महाराज हमारी परंपरा में तो सब कुछ लुटाते हैं, सब कुछ आशीर्वाद देते हैं। बस जी जी। लुटाते हैं, क्यों नहीं लुटाते? जी। साधु संत जिसको आशीर्वाद देते हैं तो उसके तो जैसे तो उन्हीं के द्वारा सारा काम है। जी जी। अच्छा, उनका आशीर्वाद जो साधना, त्याग, तपस्या जो आपको मिलती है, तो कभी मन भाव आता है तो आशीर्वाद लुटाते हैं सारे साधु संत। तो उसकी आज्ञा के बिना थोड़ी करते कुछ, उसकी आज्ञा होती तो कर देते। राधा रानी और ठाकुर जी की आज्ञा। जी। तो तभी आशीर्वाद दे देते किसी न किसी को, जाओ। जी जी। तो कभी ऐसा रहा कोई भक्त आया निराश होकर और आपने कहा कि जा बेटा तेरी मनोकामना करे यही करते हैं, कर जाते। आज भी रह रहा कासगंज का है। अच्छा, एक कासगंज के भक्त आए थे? हाँ, यहीं रहता है, मेरे पास ही रहता। अच्छा। और मजे से रह रहा हूँ। जी जी। उसका काम चल रहा बढ़िया, मैं मजे ले अपना। बढ़िया। अच्छा, तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कल्याण के लिए कि कामना जो है मनोकामना पूर्ण हो। उसके मनोकामना काम लग गया, उसका मजे ले रहा अपना, मैं मजे ले अपना। जी जी जी। क्या हमारा क्या जी दुखी था, आया अपन ऐसे हाथ रख दिया, जाओ। अच्छा, तो अब उसकी आत्मा तृप्त हो गई, मन खुश हो गया, सुकून में है। हाँ, सुकून में है। जी जी। उसको भी ठाकुर जी सबको दे रहे हैं। जी जी। तो यहाँ पर कोई कुटिया उटिया बना रखी? हाँ, छोटी कुटिया बना रखी है अपना। अच्छा, तो वहीं पर रहना होता है? वहीं रहते हैं। तो अब गोवर्धन धाम से जाना नहीं? कहाँ जाएंगे, जब उन छोड़ के हम तो जाएंगे जी। ठाकुर जी का पकड़ लिया, हमें पकड़ रखा, हम जाएंगे कहाँ? जी जी। अब कहीं नहीं जाना। यहाँ ही भक्ति भाव यही प्रभु के चरणों में रहेंगे, प्रभु के चरणों में दम तोड़ेंगे तो यहीं तोड़ेंगे। अच्छा अच्छा। तो अब जो है पंजाब जो स्थान था उस स्थान पर लौटना नहीं? अब क्या है लौटना जी, अब तो प्रभु ने पकड़ रखा हमें तो।
जी जी जी। अब तो प्रभु ने हमें पकड़ लिया, जी जी। हम कहाँ जाएंगे? जिसका हाथ साक्षात प्रभु ने पकड़ लिया हो, ठाकुर जी ने पकड़ लिया तो हो, उसको क्या लेना देना? उसे दुनिया से क्या लेना देना। और यही जीवन भर तो कोशिश सब करते हैं कि एक बार ठाकुर जी के, एक बार ठाकुर जी, लोग तो कहते हैं ठाकुर जी हमें पकड़े, और जिसको पकड़ लेता है फिर छोड़ता थोड़ी हो। जी 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 जी। उसको पकड़ लिया तो पकड़ ही लिया। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपका हाथ जो है ठाकुर जी ने बहुत तगड़े से पकड़ा है। हाँ जी, प्रभु जी की माया आई। जी जी। जो आपकी हल्की हल्की मुस्कान है, हाँ जी, महसूस बहुत होती है। आनंद हमें तो। हाँ, हम तो मजे में है, हमारा आनंद में है। आनंद है। जी 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 जी। जो चाहिए वो ही अपना मिल जाता, जी। वो अपना भागता, साबुन दे जाता। जी। लो बाबा कपड़े धो लो। अच्छा, ये आपका सारा सामान, ये सारा वही है। कोई आता है तुम्हारे जैसा भाग, लो बाबा कपड़े धो लो अपने। जी जी। तो और क्या चाहिए? जी जी। अच्छा, कोई ना कोई आता है, कुछ ना कुछ देकर चला जाता है। लो बाबा धो लो कपड़े। तो और क्या चाहिए ठाकुर जी? इसलिए, और इसलिए कभी मन में आया ही नहीं, कामना नहीं आई कोई कुछ मांगे या ना, मांगते ही नहीं कुछ। जी। कभी किसी को देखा होगा दान घाटी पे जाके, देखो कटोरे लेके बैठे हुए। हाँ हाँ। हमें देखा? जी जी। ना, मैं तो आपको देखता रहता हूँ उधर अगर जाते हैं। देखो हम आते जाते हैं, और देखो नहा के आ रहे हैं, डब्बे में कोई आ गए, किसी ने मांगा, किसी का डब्बा करते देखा मैं? जी जी जी। नहीं, आपके आगे करा डब्बा हमने? नहीं, अभी मैं जब देखे दंडवत मैंने किया तो आपने कुछ नहीं, सहज और सरल भाव से आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिर हमें कोई मतलब नहीं है किसी से। जी जी। क्या है कि 2-2 रुपया मांगो, जब ठाकुर जी देने बैठे हैं, हजारों हाथ उसके। जी जी। क्या मांगे कि 2-2 रुपया? अगर मांगना है तो उनसे मांगना, उससे मांगते महाराज जी से। मांगने की भी क्या जरूरत है? दे रहे अपने दे रहे, मांगे क्या? आप दे रहे हैं, हमें मांगने की साक्षात आप हृदय में हैं। हाँ, तो हृदय में है तो ठाकुर जी कैसे निराश कर सकते हैं? हाँ वही तो, हम क्यों मांगे हैं? जी जी। ये संसार वालों से क्या मांगे? ठाकुर जी खुद दे रहे हैं तो। जी जी जी। भक्तों का बहुत सैलाब आता है, उमड़ता है, अथाह उमड़ता है, और बहुत सारे भक्त लगातार निरंतर दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। हाँ वो तो है जी। सबकी मनोकामना जो है पूरी हो रही है। गिरिराज महाराज जी पूरी कर रहे हैं, पूरी करते हैं। अरे देखो अंदर जाके देखो कितने पड़े हुए हैं, अंदर भी पड़े हुए बहुत सारे संत अंदर ही पड़े। जितनी मर्जी ठंडी पड़े अंदर ही पड़े रहते हैं, वो देखो। जी जी। संत निवास के सामने देखना अंदर। जी जी जी। अंदर ही पड़े, ठंड में पड़े हैं। जी। उन्हें गर्मी ठंडी और कोई मतलब नहीं, कोई वो नहीं। ये बताओ, उनको भी तो वहाँ कपड़ा लता मिल ही जाता, उनको दिया जाता। जी जी। को दिया था ऑर्डर। जी जी। तो गिरिराज महाराज जी के स्थान पर दरबार में जो भी आएगा उसे मिलेगा तो जरूर मिलेगा, जरूर। कोई निराश नहीं जाता। और साधु संत है उसी का। जी, साधु संत सारे उसी के हैं, उनको निराश कहाँ करेंगे? जी 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 जी। और त्याग और तपस्या का जो जीवन है वो संत महाराज जी लोगों का ही है। इसीलिए अगर वो खुले आसमान पे या तलहटी पे वहाँ पर भी रह लेंगे तो उन्हें कोई ठंडी गर्मी और किसी कोई मतलब नहीं। अगस्त मुनि था, त्रेता से लेकर द्वापर तक ऊपर गिरिराज के ऊपर तपस्या करी थी। जी जी। ये बताओ। जी जी। कहाँ त्रेता, कहाँ द्वापर? कहाँ द्वापर? तो साधु संतों का स्थान है ये। स्थान भी तो साधु संतों का ही है। तो क्या जरूरत है उनको मांगने की? जी 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 जी। लाखों वर्ष का त्रेता युग और लाखों वर्ष का द्वापर युग, फिर और उसके बाद तपस्या की द्वापर से त्रेता तक। बताओ जी। तो साधु संतों का जगह, तो फिर साधु संत आगे मांगेंगे क्या? जी जी जी। क्या जरूरत है मांगने? नहीं मांगने की जरूरत। फिर जी जी। सरल मन भाव से खुद ही जब सब कुछ मिलता जा रहा है। भगवान को तो जानते हैं कि ये जब मेरा हृदय है जी, आपका हृदय है, तो क्या अपने हृदय का आप ध्यान नहीं रखोगे? एकदम ही। तो फिर तो सबसे करीब तो आप ही लोग हैं महाराज जी। तो वही ठाकुर जी के, वही मैं बता रहा हूँ, आपके हृदय कि अपने हृदय का ध्यान नहीं रखोगे आपने? जी जी जी। तो भगवान को पाने के लिए अगर आपके चरण पकड़ ले तो मुझे लगता है कि नहीं, हमारे क्यों, हम तो कह रहे ठाकुर जी के पकड़ो महाराज, कोई बात नहीं ऐसी कोई। जी जी। और आपकी जो हल्की हल्की मुस्कान आती है, वो मुस्कान जो है, मुस्कान तो हमारी ऐसे ही रहती है। ठाकुर जी ने दे रखी है मुस्कान, तो कड़ा मुस्कुरा के बात करो। अच्छा, मुस्कुरा के बात करो। हो, ठाकुर जी कहते मुस्कुराओ, दुख में भी मुस्कुराओ, सुख में मुस्कुराओ। ऐसी कोई बात नहीं, हम तो मुस्कुराते रहते हैं। जी जी। ये बातों बातों में आप जीवन की बहुत बड़ी सीख दे जाते हैं महाराज जी, कि हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहना चाहिए, कोशिश ये करना चाहिए, क्योंकि सारी जो लीला है वो तो ठाकुर जी की है। वो तो करना, दुख सुख तो चलते रहे जी, चलते रहेंगे। जी जी जी। महाराज जी ने बातों ही बातों में बहुत बड़ी सीख दी है कि जीवन में जो है हमेशा मुस्कुराते रहिए। जो भी लीला होती है, जो भी महिमा होती है, वो सब ठाकुर जी की, राधा रानी की होती है। उन्हीं के अनुसार हम सबके जीवन का चक्र चलता रहता है। और एक बात अब तक के इंटरव्यू में सबसे बड़ी बात जो महाराज जी ने बोली है
वो ये कि संत महाराज जी जो लोग हैं वो हृदय में साक्षात ठाकुर जी के विराजमान होते हैं। इसीलिए अगर आप सबको भक्ति मार्ग पर चलना है, अध्यात्म मार्ग पर चलना है, आप सबको सनातन की ओर चलना है, तो संतों का आशीर्वाद लेना जरूरी है। संतों का वो आशीर्वचन भी सुनना आप सबको बहुत जरूरी है, जिनसे आप सबका जीवन चक्र बदल जाएगा। निर्मल मन और निर्मल काया आप सबको और कहीं नहीं दिखाई देगी कि हमें मांगना कहाँ, जहाँ पर ठाकुर जी सब कुछ न्यौछावर कर रहे हैं, सब कुछ अर्पित कर रहे हैं, तो ऐसे स्थान पर मांगना कहाँ। एक यात्रा है संतों की जो निरंतर चलती रहे, जो आगे बढ़ती रहे और भाव के साथ बस हम सब के जीवन के कल्याण, लोक कल्याण की कामना संत महाराज जी लोग जैसे करते रहते हैं वैसे ही होता रहेगा। क्योंकि संत की परंपरा अगर रुकी थमी तो ये सृष्टि जो है वो भी सृष्टि खत्म हो जाएगी। इसलिए वंदन, बहुत बहुत वंदन।